आप सभी यह जानते हैं कि श्री वशिष्ठ महाराज श्री राम प्रभु के गुरु थे। श्री वशिष्ठ महाराज के अनमोल उपदेश से ही हमारे श्री राम प्रभु राजा राम से भगवान राम बने। आज की इस वीडियो में हम श्री वशिष्ठ महाराज के अनमोल उपदेश सुनने वाले हैं। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, हे राम, जैसे प्रकाश के बिना पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार पुरुषार्थ के बिना अर्थात बिना कर्म के मनुष्य सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग कर दिया है और अपने भाग्य के सहारे जीवन व्यतीत करता है, वह मनुष्य जीवन में हमेशा दुख प्राप्त करता है। जिस प्रकार पत्थर से कभी तेल नहीं निकलता है, वैसे ही जो मनुष्य भाग्य के सहारे जीवन व्यतीत करता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता है। जिस मनुष्य ने पुरुषार्थ का त्याग कर दिया है, उस मनुष्य को सुंदरता, कांति और लक्ष्मी भी छोड़कर चली जाती है। मनुष्य पहले जो पाप कर्म करता है, वही पाप कर्म के फल स्वरूप वह दुख भोगता है, और मनुष्य यह मान लेता है कि यह मेरा भाग्य है। मनुष्य पूर्व में जो कर्म करता है, वही कर्म उसका भाग्य बनकर उसके सामने आते हैं। मनुष्य पूर्व जन्म में गलत कर्म करता है तो वह दुख भोगता है, और पूर्व जन्म में अच्छा कर्म करता है तो वह सुख भोगता है। अगर मनुष्य वर्तमान में अच्छा कर्म करे या पुरुषार्थ करे तो वह पूर्व जन्म के पापों को भी जीत सकता है और उन पापों से मुक्त हो सकता है। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्र के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वह मनुष्य पुरुषार्थ करके भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ करता है, वह मनुष्य जीवन में दुख प्राप्त करता है। अगर मनुष्य का जीवन भाग्य पर निर्धारित होता तो पाप करने वाला मनुष्य नरक में और पुण्य करने वाला मनुष्य स्वर्ग में क्यों जाता। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य के मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है, मनुष्य वैसा ही पुरुषार्थ करता है। अच्छे पुरुषार्थ का अच्छा परिणाम और गलत पुरुषार्थ का गलत परिणाम। फिर श्री राम प्रभु ने गुरुदेव से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, भाग्य किसे कहते हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, सब पुरुषार्थ का अर्थात सब कर्म का ही खेल है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा भाग्य और गलत कर्म करोगे तो खराब भाग्य। प्रत्येक मनुष्य पुरुषार्थ करके ही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। जिस मनुष्य ने पुरुषार्थ का त्याग कर दिया है और भाग्य का आश्रय लेता है, उस मनुष्य का धर्म, अर्थ और काम सभी नष्ट हो जाते हैं। जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, ऐसा जो कहता है वह मूर्ख है। पुरुषार्थ का ही नाम भाग्य है। भाग्य शब्द मूर्खों का प्रचार किया हुआ है। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अच्छे पद की प्राप्ति कर सकता है। वह किसी देश का राजा भी बन सकता है और ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। हे राघव, मनुष्य जब मर जाता है तब वह अपने शरीर का त्याग करता है। उस मरे हुए शरीर से कोई कर्म नहीं होता है, क्योंकि कर्म करने वाला चला गया है। अगर भाग्य होता तो वह भाग्य मरे हुए शरीर से कर्म करवाता, लेकिन उस मरे हुए शरीर से कोई कर्म नहीं हो रहा है। इसका यही मतलब है कि कोई भाग्य नहीं है। मनुष्य जीवित रहता है तब तक वह कर्म करता है। जैसा कर्म करता है वैसा भाग्य बनता है। वशिष्ठ महाराज आगे कहते हैं, एक गाय चराने वाला भी यह जानता है कि मैं अगर गायों को न चराऊं तो गाय भूखी रह जाएगी। वह गाय चराने वाला भी पुरुषार्थ करता है, भाग्य का सहारा नहीं लेता है। अगर कोई मनुष्य बिना पढ़े पंडित बनता है तो मान लेते हैं कि भाग्य है, पर ऐसा नहीं होता है। बिना पढ़े कोई पंडित नहीं बनता है। पुरुषार्थ करके ही मनुष्य पंडित बनता है। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, हे राम,
यह जो विश्वामित्र हैं, ये पहले बहुत बड़े सम्राट थे। इन्होंने कभी भाग्य का सहारा नहीं लिया और वह अपने पुरुषार्थ से ही क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए हैं। श्री राम प्रभु ने पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव फिर भाग्य का अर्थ क्या होता है? गुरुदेव कहते हैं, हे राम, मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, उन कर्मों का जो भी परिणाम आता है, उसे ही भाग्य कहते हैं। मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से ही निर्धारित होता है। इसका सरल अर्थ यही होता है कि मनुष्य जैसा करेगा वैसा भरेगा। श्री वशिष्ठ महाराज हमें यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म से अपना भाग्य बदल सकता है और भाग्य बना भी सकता है। मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, वही कर्म मनुष्य का भाग्य बनकर उसके सामने आते हैं। जो मनुष्य भाग्य का सहारा लेकर जीवन व्यतीत करता है, वह मनुष्य जीवन में दुख प्राप्त करता है, और जो मनुष्य कर्म करके जीवन व्यतीत करता है, वह जीवन में सुख प्राप्त करता है। प्रत्येक मनुष्य 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करता है, तब जाकर वह रात को भरपेट खाना खा पाता है। अगर वह मनुष्य भाग्य के सहारे जीवन व्यतीत करेगा तो वह भूखा मर जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, असफल व्यक्ति हमेशा अपने भाग्य को दोष देता है और सफल व्यक्ति कर्म करके जीवन में आगे बढ़ता है और सुख प्राप्त करता है। मनुष्य के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, वह है कर्म। कर्म करके ही मनुष्य जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है, और भाग्य के आश्रित जीवन व्यतीत करने पर मनुष्य जीवन में दुख प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमेशा जीवन में कर्म करते रहिए और अपना भाग्य अपने हाथ से बनाते रहिए। जय